नमस्कार। मैंने बहुत समय पहले एक डेंगू के मरीज़ को जिसको आर्सेनिक द्वारा ठीक किया गया था, उसका एक वीडियो बनाया था। उसी वीडियो को देखने के बाद ये डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, सर मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि उसमें आर्सेनिक रोगी के अपनी नानी को बुलाना या नानी को बुलाया और वो अपने सभी रिश्तेदारों को अपने साथ अस्पताल में रखना चाहता था। क्या इसके पीछे यह डर नहीं था कि वह अकेला हो जाएगा? फियर टू बी अलोन। कृपया मार्गदर्शन करें। ये कन्फ्यूज़न इसीलिए आता है क्योंकि हम इनके शब्दों को तो बाद की बात है, हम रूब्रिक को ठीक ढंग से पढ़ते तक नहीं है। जब ठीक ढंग से रूब्रिक आप लोग पढ़ते भी नहीं हो तो समझ आना तो किसी भी हालत में संभव नहीं है। तो ये आपके व्यक्तित्व की गंभीरता को दिखाता है कि आप कितने गंभीर हो और कितना सुपरफिशियली चलते हो। तो इस किस्म से सुपरफिशियली जब आप चलोगे तो कोई भी रूब्रिक आपको समझ आने वाला नहीं है। तो एक तो इन्होंने रूब्रिक ही गलत लिखा है। तो रूब्रिक के एक एक वर्ड को कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह वगैरह के उसका वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, उसको सब कुछ समझकर उसका अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लेना होता है पहले, और फिर उसको रूब्रिक को समझना होता है कि इसका मतलब क्या निकलता है, आखिर ये रूब्रिक किस सेंस में लिया गया है, ऑथर क्या कहना चाहता है। तो जो कहना चाहता है फिर आपको उसको रोगी से मैच करा सकते हो, वरना नहीं करा सकते। अब अगर ये केस मुझको अच्छे से याद है, इसका वीडियो यूट्यूब पे है मेरे चैनल में, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो ये रोगी कह रहा था कि कोई भी यहाँ से ना जाए, यानी उसको जो भी काम कराना है वो किसी को भी ऑर्डर दे और वो तुरंत उस काम को करते। तो यहाँ अकेले की बात नहीं आई, यहाँ बात आई अपने स्वार्थ की कि तुम लोग अपनी आराम को न देखो, घर बार को न देखो, पर 24 घंटे हाथ जोड़ के मेरी सेवा में लगे रहो। जब उसको लगा कि ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उसके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से, हालांकि सभी उसकी सेवा कर रहे थे, सभी उसका ध्यान रख रहे थे, तो फिर उसने कहा कि नानी को बुलाओ। नानी को बुलाने का मतलब है कि नानी घर की बुजुर्ग है और वो उसकी मम्मी और उसकी बहन को कंट्रोल कर सकती है कि ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से इसकी देखभाल कर सके, इसलिए नानी को बुलाया था। इसलिए रोगी ने सभी रिश्तेदारों को अपने पास रखा हुआ था। अगर उसको अलोन होने का डर होता तो फिर वो ना तो अपनी माँ को बुरी तरह से डांटता, ना अस्पताल की नर्सों को डांटता। इतना गुस्सा जो कर रहा था तो उसको डर नहीं था। ये डरने वाला बंदा गुस्सा नहीं करता है, वो कंप्रोमाइज करता है। अगर उसको डर लगे कि मैं अकेला हो जाऊंगा तो जितने भी लोग उसका साथ दे रहे हैं वो उनकी लल्लो चप्पो करेगा, उनकी चापलूसी करेगा, उनको किसी तरह से भी नाराज नहीं करेगा कि अगर नाराज होकर भाग गई तो फिर तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो अकेला पड़ने का मतलब है कि जहां आपको किसी से भी मदद नहीं मिलेगी उसको अकेला कहते हैं। तो यहाँ तो मदद मिल रही थी ऑलरेडी और उससे वो सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए वो नानी को बुला रहा था कि ताकि सब लोग और ज़्यादा उसकी देखभाल करें, उस नानी से उनको डांट पड़े, इसलिए वो बुला रहा था। तो फियर ऑफ अलोन की बात नहीं है। फियर ऑफ अलोन का मतलब होता है कि जहां आप जब चाहे तो भीड़ के बीच में हैं, चाहे आप अकेले कमरे में हैं, तो भीड़ के बीच भी आप स्वयं को अकेला महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वहां उस भीड़ में कोई भी आपकी जानकारी का व्यक्ति नहीं है जो आपको मदद पड़ने पर आपकी मदद कर सके, या जिसके सहारे आपका मन लगा रहे, जिसकी कंपनी में आपको अच्छा लग रहा हो। तो इसलिए आप कहते हो कि मैं अकेला हूं, हालांकि वह हजारों लोग की भीड़ में आप मौजूद होते हो।
लेकिन जब आप घर में होते हो और वहाँ भी आपको लगता है कि नहीं, मैं 1 सेकंड में ही किसी को भी अपनी मदद के लिए बुला सकता हूँ, फ़ोन कॉल करूँगा या आवाज़ लगाऊंगा तो सब लोग आ जाएंगे, तो वहाँ आप स्वयं को अकेला होते हुए भी अकेला महसूस नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ सहारा आपके अप्रोच में होता है। तो यहाँ कंपनी की बात नहीं थी, सहारे की बात नहीं थी, यहाँ ज़्यादा सेल्फिशनेस की बात थी कि आप सब मेरे हुक्म के गुलाम बने हुए यहाँ खड़े रहो। और नानी का प्रेशर डलने से ये और अच्छे से हो जाता, इसलिए वो नानी की को बुलाना चाह रहा था। आशा है अभी कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो दोबारा कमेंट करें, फिर दोबारा बात करेंगे। धन्यवाद।